भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आईसीसी टी20 विश्व कप का फाइनल सभी ने देखा और ये जबरदस्त था। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर खिताब अपने नाम किया। दुनिया भर में भारतीय प्रशंसकों ने इस रोमांचक मैच को देखा जिसमें भारत हारने की कगार पर था लेकिन अंततः जीत गया। इस मैच को दुनिया भर में लाखों लोगों ने देखा। ये नेल बाइटिंग मैच में सांकेतिक भाषा व्याख्या भी थी। आखिरकार भारत ने बेहद रोमांचक फाइनल जीत लिया। इस जीत ने दुनिया भर के भारतीय प्रशंसकों, पूर्व क्रिकेटरों, वर्तमान खिलाड़ियों और सभी की आंखों में आंसू ला दिए। जीत के बाद चारों तरफ जश्न का माहौल था और लोग पटाखे फोड़कर जश्न मना रहे थे। भारत के कई शहरों में प्रशंसक सड़कों पर तिरंगे लहराते हुए, कारों और बसों पर चढ़ते हुए टीम की जय जयकार करते हुए उमड़ पड़े। अद्भुत, ये प्रेरणादायक और भावात्मक था। ये गर्व का क्षण था क्योंकि पिछले कुछ समय से भारत कई टूर्नामेंटों के फाइनल मैच हार गया था। ये वह विजय थी जिसकी इसे आवश्यकता थी। शानदार। टी20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल बारबेडोस के केनिंगस्टन ओवल में खेला गया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और दक्षिण अफ्रीका को गेंदबाजी के लिए भेजा, लेकिन भारत ने जल्द ही रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव के विकेट जल्दी खो दिए। राहत की बात रही कि विराट कोहली ने अपनी पारी संभाली और 59 गेंदों में 76 रन बनाए। कोहली के नियंत्रण और 76 रन के बिना भारत बड़ा स्कोर नहीं बना पाता और हार जाता। 20 ओवर के समाप्ति पर भारत 176 रन बनाने में सफल रहा। हालांकि दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज ने कुछ अद्भुत शॉट लगाए और मैच कभी उनके पक्ष में तो कभी भारत के पक्ष में झुकता रहा। दक्षिण अफ्रीका को 30 गेंदों पर 30 रनों की जरूरत थी। इस समय सभी को लगा कि भारत हार जाएगा। हालांकि भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह ने महत्वपूर्ण क्षणों में धैर्य बनाए रखा। पांड्या विशेष रूप से अंतिम ओवर में अद्भुत थे क्योंकि उन्होंने डेविड मिलर को आउट किया, जो मैच को दक्षिण अफ्रीका के पक्ष में ले जा सकता था। मिलर ने हार्दिक पांड्या की बॉल पर छक्का लगाने की कोशिश की, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने अविश्वसनीय कैच लपक लिया। जब वह बाउंड्री जंप करने वाले थे तो उन्होंने गेंद फेंक दी और फिर मैदान पर जाकर गेंद पकड़ ली। मिलर का विकेट जाने के बाद मैच लगभग जीत लिया गया था क्योंकि आखिरी ओवर में उन्हें 16 रन चाहिए थे। हार्दिक की नियंत्रित गेंदबाजी से भारत ने मैच जीत लिया और खुशी से झूम उठा। जैसे ही भारत जीता, रोहित शर्मा मुंह के बल लेट गए। कोहली, बुमराह और अन्य लोग घुटनों के बल बैठ गए। हर कोई उत्साहित और भावुक था। जीत के बाद पंड्या, रोहित, कोहली जैसे भारतीय खिलाड़ियों को खुशी से रोते हुए देखना अभिभूत कर देने वाला था। फाइनल तक जीत दर्ज कराने के बावजूद भारत लंबे समय से फाइनल की ट्रॉफी से महरूम रहा था। अब आखिरकार उनकी जीत हुई। हृदयस्पर्शी जीत के साथ कुछ दुखद और हृदय विदारक खबरें भी आई है। रोहित शर्मा, विराट कोहली और ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं। ये बेहद दुखद और हृदय विदारक है ना? हालांकि ये तीनों वनडे और टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए उपलब्ध रहेंगे। दुखद। विश्व कप में कोच राहुल द्रविड़ का भी आखिरी दिन है क्योंकि उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। द्रविड़ ने नवंबर 2021 में रवि शास्त्री से पदभार संभाला। उनका शुरुआती कार्यकाल 2 साल का था, जिसे बाद में टी20 वर्ल्ड कप
2024 तक बढ़ा दिया गया। द्रविड़ एक शानदार कोच रहे हैं जो हमेशा शांत और धैर्यवान रहते हैं, कभी भी आक्रामक नहीं होते। जैसे ही द्रविड़ ने वर्ल्ड कप अपने हाथ में लिया, उनके हाव भाव ने सभी को हैरान कर दिया, क्योंकि उन्हें पहले कभी भी किसी ने इस तरह नहीं देखा था। कोहली ने रोहित और सभी को बुलाया और द्रविड़ को अपने कंधों पर उठाया और फिर उन्हें जगल किया। ये देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। राहुल ने हमेशा कहा है कि एक कोच के तौर पर मैं कह सकता हूं कि टीम बहुत मजबूत है। मैं अपने खेल के दिनों में कभी भी विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा नहीं रहा। आखिरकार मुझे एक कोच के रूप में कप मिला। मैं बहुत खुश हूं। वर्ल्ड कप हाथ में पकड़कर वह भावुक हो गए और खुशी से चिल्लाने लगे, आश्चर्यजनक। आप सभी जानते हैं कि जिस तरह से रोहित शर्मा कप उठाने के लिए चले, क्योंकि कुलदीप यादव ने उनसे अपने पसंदीदा फुटबॉलर लियोनेल मेसी की नकल करने के लिए कहा था। विश्व कप ट्रॉफी उठाते समय रोहित के स्पेशल चलने का ये कारण था। बैकग्राउंड में पटाखे फूट रहे थे। जब भारत ने T20 विश्व कप की ट्रॉफी जीती तो दुनिया भर के भारतीय बहुत खुश हुए। एक भावात्मक क्षण में रोहित और कोहली ने बैकग्राउंड में भारतीय ध्वज और एक हाथ में विश्व कप ट्रॉफी के साथ तस्वीरें खिंचवाई। जीत के बाद पांड्या फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि उनके आखिरी ओवर ने भारत को जीत दिलाई थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, पहले IPL के दौरान हर कोई मेरी आलोचना करता था और नफरत करता था, लेकिन मैं शांत रहा। लोगों ने मुझे बार बार बुरा भला कहा, मुझसे नफरत की और मुझे अपना दुश्मन कहा। मैं धैर्य रखना जारी रखा। लोगों ने रोहित से कप्तानी छीनने के लिए मुझे दोषी ठहराया। मैं फिर भी चुप रहा, लेकिन अब लोगों ने विश्व कप में मेरी प्रदर्शन देख ली है। मैंने सकारात्मक सोच रखी थी। रोहित ने हार्दिक का इंटरव्यू बीच में ही रोक दिया और उनके गाल पर किस कर लिया। एक दूसरे को गले लगाते हुए हार्दिक शर्मा रहे थे। कोहली को पूरे टूर्नामेंट में अपनी फॉर्म पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा और उन्होंने 7 पारियों में केवल 75 रन बनाए थे। हालांकि उन्होंने फाइनल में शानदार 76 रन बनाए। टीम में सभी ने सकारात्मक सोच रखी थी। ICC के मुख्य टूर्नामेंट ये है: पुरुष वनडे विश्व कप, पुरुष T20 विश्व कप, ICC मेंस चैंपियंस ट्रॉफी और ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप। बहुत से डेफ भ्रमित थे, क्योंकि कुछ समाचारों में कहा गया कि हम 17 साल बाद जीते, कुछ ने 13 साल कहा और कुछ ने 11 साल। मैं समझाता हूँ। भारत ने 2 बार 1983 और 2011 में वनडे वर्ल्ड कप जीता। भारत ने 2007 में पहला ICC T20 विश्व कप जीता। इसके बाद 2024 में भारत ने दूसरी बार T20 विश्व कप जीता, जो 17 साल बाद है। T20 वर्ल्ड कप के कई संस्करण हो चुके, लेकिन भारत कभी नहीं जीत सका। अब 17 साल बाद भारत की जीत हुई है। बहुत खूब। भारत ने आखिरी वनडे विश्व कप 2011 में जीता था। उसके बाद भारत वनडे और T20 विश्व कप के कुछ फाइनल में हार गया। 2024 की T20 विश्व कप की ये जीत 2011 में आखिरी ICC वनडे विश्व कप जीतने के 13 साल बाद थी। भारत ने 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी के रूप में आखिरी ICC टूर्नामेंट जीती थी
और उसके 11 साल बाद ये T20 विश्व कप जीता है। T20 वर्ल्ड कप जीतकर भारत विश्व चैंपियन बन गया है। दुनिया भर के प्रशंसकों और यहां तक कि MS धोनी, सचिन तेंदुलकर जैसे क्रिकेट दिग्गजों ने भी भारत को T20 विश्व कप जीतने पर बधाई दी। आमतौर पर फाइनल में भारत या कोई भी टीम पहले के मैचेस हार जीत के बाद ही आती रही है। भारत पूरे टूर्नामेंट में एक भी गेम हारे बिना पुरुष T20 विश्व कप जीतने वाली पहली टीम बन गई है। अन्य समय के विपरीत इस वर्ष भारत ने एक भी गेम नहीं हारा। ICC की घोषणा के अनुसार भारत को टूर्नामेंट की पुरस्कार राशि लगभग 20 करोड़ 42 लाख रुपए मिलेंगे। BCCI सचिव जय शाह ने खिलाड़ियों, कोच, सहयोगी स्टाफ, फिजियो आदि सहित टीम के लिए 125 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि की घोषणा की है। अद्भुत। सोशल मीडिया पर रोहित शर्मा के पिच से घास खाते हुए वीडियो की भरमार है। ये पिच के प्रति कृतज्ञता और सम्मान दिखाने का उनका तरीका था, जिसने उन्हें विश्व कप जीतने और गर्व महसूस करने में मदद की थी। सभी को उम्मीद थी कि जीत के बाद टीम जल्द ही भारत लौटेगी। टीम को बारबाडोस में अपने होटल के अंदर डेरा डालने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि तूफान के कारण हवाई अड्डे बंद कर दिए गए हैं। जैसे ही तूफान गुजरेगा और उड़ानें फिर से शुरू होंगी, टीम वापस भारत लौट आएगी।